अब तक सैनिटाइजेशन नहीं कराया गया है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की टीम झांकने तक नहीं आई है। नगर पालिका गाँव में साफ सफाई नहीं कराता है, न जांच, न दवाई, न सफाई। मरीजों की सीधे मौत हो रही है। छिबरामऊ के बभरपुर गांव का ये पूरा मामला है। और खबर प्रयागराज से है, जहां पर कोरोना के आतंक ने लोगों को बर्बाद कर दिया है। पंचायत चुनाव में गांव की सरकार बनाने में ग्रामीण जुटे हैं। पंचायत चुनाव के परिणाम के बाद अचानक गांव में महामारी ने इस गांव को चपेट में ले लिया। एक हफ्ते में 45 लोगों की मौत हो गई, लेकिन सरकारी तंत्र ने अब तक हाल जाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। लगातार पूर्वांचल के दौरे पर हैं और आज पहुंचे हैं प्रयागराज। और प्रयागराज का एक ग्रामीण अंचल का गांव है मेंडारा, जहां पर पंचायत चुनाव के बाद से अब तक 45 लोगों से की भी ज़्यादा मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गांव की सरकार बनाने में लोग जुटे रहे और इधर सर्दी जुकाम खांसी बुखार से लोगों की मौत होती रही। और ये सिलसिला आधे पखवाड़े में करीब 45 लोगों की मौत हुई है। यहाँ पर पहुँचे हैं और किस तरीके के हालात है, कैसे लोग खत्म हो रहे हैं, क्या जांच करने कोई टीम पहुंची, तमाम सवाल ऐसे हैं जिनको पूछने के लिए हम यहाँ पर बहुत लोग खड़े हैं। नहीं, गांव में किसी भी प्रकार की चेकिंग नहीं है। जो मौतें हुए हैं, मौतों के बाद ये पता चला गांव में प्रतिदिन 6 से 7 लोग प्रतिदिन उस समय मर रहे थे। अभी ये 7-8 दिन पहले की बात है। अब मौतों का आंकड़ा कम हुआ है। बीते दिनों से मौतों का आंकड़ा 1-2 हुआ है। पिछले दिनों प्रतिदिन 6 से 7 लोग प्रतिदिन मर रहे थे। उसके बाद टेस्टिंग भी यहाँ पे 0% थी। यहाँ पे किसी प्रकार की टेस्टिंग नहीं हुई है। नहीं, देखिए क्या है ना कि गांव में टेस्टिंग या किसी प्रकार के बीमार होने पर लोगों को यहाँ पे इलाज नहीं मिल पा रहा, तो टेस्टिंग करने के लिए कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला नहीं। इलेक्शन के बाद हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। कम से कम 4-5 मौतें 15 दिन लगातार यही सिलसिला चलता रहा। और बाकी ना कोई जांच आई, ना कोई सरकारी सुविधा मिल पाई मेडिकल की। जिनकी मौत हो रही थी उनकी भी जांच करने कोई नहीं है, उनके घर कोई नहीं आया, कोई नहीं पहुंचा। नहीं कोई भी आप नहीं। लोगों ने संपर्क किया, बोला किसी से? नहीं, किसी से जो कोई आया ही नहीं तो बोला कि सजाए। संपर्क इस महामारी में कैसे किया जाए? संपर्क अगर कोई से किसी से अगर किया भी जाए तो वो बोलेगा कि थोड़ा दूरी बना के रखें। संपर्क उसमें कौन बनाएगा? महामारी में संपर्क कोई बनाएगा नहीं। जो है यहाँ पर जो है कुछ ऐसा हो रहा था कि जैसे सभी लोग बीमार थे, सभी घर में। तो उसके बाद डॉक्टर के पास जाते थे तो वहाँ पे थोड़ी 2 गज की दूरी मास्क से जरूरी, वही नियम लागू करके वहीं से मेडिकल से आदमी दवा ले लेता था। दवा मिल रही थी यहाँ पे। दवा आदमी को जो जरूरत थी उस चीज़ की तो पता ही नहीं चल रहा था आदमी को हुआ क्या है। खांसी बुखार लगभग में उस समय जो चल रहा था, जो 10-15 दिन का पहले का जो पीरियड था, उस समय लगभग में पूरे गांव में अगर टेस्टिंग की जाती तो हमारे अनुमान से अगर यहाँ पे 100 आदमी पक्का 30 आदमी तक कम से कम कोरोना तो पॉजिटिव होता है। क्योंकि अगर इतने बड़े गांव में 6-7 लोग प्रतिदिन, 4 लोग 5 लोग अगर मृत्यु हो रही है, यहाँ तक कि कारण नहीं पता चल पा रहा है कि लोग उनकी मृत्यु क्यों हो रही है। यहाँ तक कि जैसे 30-35 वर्ष के लोग, युवा भी इसमें बहुत लोग शामिल हैं। हाँ, यहाँ पे मतलब 60 के नीचे से 60 से लेकर 30-35 के बीच में काफ़ी मतलब लोग थे। 40 से 60 के बीच में एवरेज लोग ज़्यादा थे। और भगवान के भरोसे पे है ही नहीं आया, और क्या कहा जाए। कोई दवाई नहीं मिली? नहीं, न कोई इंक्वायरी आई, न कोई चेकिंग आया, न कुछ हुआ यहाँ पर। हाँ, तो लगातार आपने देखा कि गांव में, इसी गांव में मेंडारा जो गांव है, वहां पर कोरोना ने अपना कहर बरपाया और 45 से भी ज़्यादा लोगों की जानें गई। लेकिन सरकारी दावों जो फाइलों में है वो अलग है और ज़मीनी हकीकत ये है कि खुद उनकी ज़ुबानी ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे न तो कोई मेडिकल की टीम आई है, ना ही सैनिटाइज जो है किया गया है इस इलाके को या उन तमाम घरों को जहाँ पर दुखों का पहाड़ टूटा था। और सरकारी आंकड़े ज़रूर बयां कर दिए जा रहे हैं कि अब सब कुछ बेहतर है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन वाकई रूप है जिस तरीके से इस संघर्ष भरी ज़िंदगी और महामारी में लोग संघर्ष कर रहे हैं, लोग एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बेहद दुखित करने वाला जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन दुर्गेश यादव के साथ संजय सिंह चौहान, मेंडारा, प्रयागराज। हम प्रयागराज के पहुंचे हैं मेंडारा गांव में, और जहां मेंडारा में 45 से ज़्यादा की जो मौत है वो देखने को मिली है। और यहाँ पर न तो जांच के नाम पर कोई टीम आई है, ना ही सैनिटाइज करने के लिए, और गंदगी और सन्नाटे का आलम है। लोग खुद एहतियात बरत रहे हैं, गलियों में हैं, और कैमरे को देख करके कुछ लोग बाहर जरूर निकले, लेकिन बात करने से वो तमाम कतरा रहे हैं, भागते हैं बात करने से, डरते हैं कि कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम आ करके उनको ले ना जाए।
लेकिन गांव में जिस तरीके से घटनाएं हैं घटी और घटनाओं के बाद लगातार सन्नाटा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ख़त्म हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा बात करने का भी प्रयास करता हूं कि कोई आया था जांच करने, यहाँ कोई कभी आया कि नहीं आया? मौतें जब हो रही हैं? नहीं अभी नहीं आए, नहीं अभी नहीं आए। मौतें हो रही हैं यहाँ पे? पहले हुई थी 1 महीना पहले। अच्छा, अभी यहाँ पे सुकून है, ऊपर वाले का करम है, अभी नहीं ऐसा तो हुआ। कोई जांच की टीम नहीं आई, कोई दवा देने नहीं है? नहीं नहीं कोई नहीं आया, कोई नहीं। कोई नहीं। लोग बता रहे कोई भी टीम नहीं आई। लगातार यहाँ पर न तो दवा का वितरण किया गया, न एंटीजन टेस्ट किया गया, और हालात ये हैं कि गलियों में सन्नाटा पसरा है, लोग घरों के अंदर कैद है, लॉकडाउन भी चल रहा है। लेकिन जो भी हालात हैं, उन हालातों के पीछे जो लापरवाही देखने को मिल रही है अधिकारियों की, वो बेहद ही चिंता करने वाला विषय है कि कैसे लोगों की जान बचाई जाए। कैमरा पर्सन दुर्गेश यादव के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, मेंडारा, प्रयागराज। इधर कन्नौज में संक्रमण से 84 मरीजों की